हाँ मैं महारती हूँ, जंग लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पूरा का पूरा अपना सैंपल पेपर, किसका? अपना सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो यहाँ पे सामने ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई की तरफ से जो है वो हमें यहाँ पे आपका सैंपल पेपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, हम पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन ए पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इस तरीके से सारे सेक्शन हम कवर कर रहे होंगे इस सैंपल पेपर के। ठीक है, फिर सैंपल पेपर के बाद हम करेंगे पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज एंड और भी मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस, प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस रिलेटेड, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ प्लान है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो फॉर दिस वीडियो दिस इज गोइंग टू बी आवर सैंपल पेपर वीडियो। यहाँ पे सामने तुम्हें मैंने सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं है, एट द एंड ऑफ दिस जब सारे कंप्लीट वीडियोस आ जाएंगे उसके बाद जाके आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस इज सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर। ये आपका कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से 37 क्वेश्चंस टोटल आपके आने वाले हैं, इसमें से कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, हाउएवर इंटरनल चॉइसेस दे रखी है। एंड पेपर को आपका टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। एंड यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर 21 क्वेश्चंस है, जिसमें से कि 1 से लेकर 21 और सबके सब 1 मार्क्स के। तो फिर यहाँ पे हम सारे के सारे जो 21 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना, इनको कवर कर रहे होंगे। ये सैंपल पेपर में साथ में आपको आंसर्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा होगा और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। पता चलेगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस को आके डील करना है और सीबीएसई में आकर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठो इस वीडियो के एंडिंग तक, क्योंकि वीडियो में ओवरऑल तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और जो भी चीजें अगर तुमने ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उसके बाद तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें बहुत नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर तुमने अभी तक सिलेबस नहीं कवर किया तो यार क्या कर रहे हो, जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और अपनी ब्रेन बस्टर सीरीज को देखो, पूरी कंप्लीट ब्रेन बस्टर सीरीज। मात्र 12 वीडियोस के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। 12 से 13 घंटे का कंटेंट है और उसके अंदर ही पूरी कंप्यूटर साइंस बहुत डिटेल में रैप अप कर रखी है। ठीक है, तो उसको देखो, उसके बाद जाके ये चीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, जिसमें से कि पहला आ रहा है कि द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। अब यार यहाँ पे क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आपको बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स, और कह रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो लॉजिकल एरर्स हैंडल करता है। यार बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब हमने एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह का चैप्टर पढ़ा था तब हमें पता चला था कि भाई जो पाइथन है वो क्या कर रहा है, जो 3 टाइप के एरर है हमारे मेनली। ठीक है, एक तो है क्या है आपके सिंटैक्स एरर, एक लॉजिकल एरर और एक रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेजर एरर्स है। अब यहाँ पे जो आपके रन टाइम एरर्स और जो लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और जो सिंटैक्स एरर है, ये तो आपके इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, बट जो आपके लॉजिकल एरर्स हैं वो हैं जो कि ह्यूमंस ने हमने अपने लॉजिक के बेसिस पे कर रखे हैं। मतलब करवाना था ऐड और साइन डाल दिया मल्टीप्लाई का, सिर्फ वही सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना, वहां से आपको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो आंसर में देखते हैं। आंसर में आपका आंसर आएगा फॉल्स ऑब्वियसली, क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर एक्सेप्शंस को हैंडल, लॉजिकल एरर्स को हैंडल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका? द पाइथन इंटरप्रेटर कैन कैच सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एक्सेप्शंस। सिंटैक्स एरर और रन टाइम एक्सेप्शंस को तो वो कैच कर लेगा, बट इट डज नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स को कैसे डिटेक्ट करेगा यार, आप खुद से सोचो। अब लॉजिकल एरर्स का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए वैसे तो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ फाइल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया file1 नाम की एक फाइल बना दी .py, राइट। तो आपके सामने हम थोड़ी बहुत चीजें साथ में समझ भी रहे होंगे। जैसे कि लॉजिकल एरर का क्या मतलब होता है, अब ये समझता है सबसे पहले तो। हैश लॉजिकल एरर, देखो लॉजिकल एरर का मतलब है कि आपके लॉजिक में ही एरर है। यानी कि क्या कि आप लेट्स सपोज आप फॉर्मूला बनाना चाहते थे कि भाई प्रिंट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो ये एक आपने प्रोग्राम बना रहे हो जो कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, इससे यूजर से इनपुट मांगोगे क्या क्या, लेंथ और ब्रेड्थ, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो थोड़ा सा ना आप एक चीज़ ध्यान दो, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा डिटेल में करके बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है बट मैं डिटेल में जा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कहीं से भी ना छोटी मोटी क्लैरिटी, मतलब इसमें से अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम के भी आ जाए तो भी तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं खुद से एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि या फिर तो हम इसको फंक्शन बना सकते हैं या फिर तो हम इसको पहली वैल्यू दे देता है। ठीक है, लेंथ मैंने आपको यहाँ पे इसको डायरेक्टली दे दी क्या 3 एंड ब्रेथ क्या दे दी मैंने इसको, ब्रेथ दे दी मैंने 4, राइट। तो लेंथ और ब्रेथ मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए जिसमें कि मैंने वैल्यूज असाइन कर दी 3 एंड 4। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे प्रिंट
नहीं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाएंगे एरिया, और एरिया इज इक्वल टू लिख देंगे लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड हम कर देंगे प्रिंट करने के बाद क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, फिर कॉमा डाल के एरिया। ठीक है, तो यार कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बना दिया है। अब हम इसको रन करते हैं। लेंथ 3 है और ब्रेथ 4 है, तो फिर एरिया कितना होना चाहिए आप खुद से बताओ। बट ये हमें आउटपुट में क्या देता है, ये आउटपुट में एरिया दे रहा है कि 7 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल, देखो अब अगर हम खुद से सोचे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ, बट यहाँ पे हमने एक लॉजिकल एरर किया है, दैट इज क्या कि यहाँ पे हमने जो ये साइन डालना था, हमने यहाँ पे इसको प्लस की जगह, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई की जगह हमने यहाँ पे प्लस डाल दिया है, जिसकी वजह से जो आंसर आएगा वो हर बार गलत आएगा। यहाँ पे एक एरर हो रहा है, तो फिर ये एरर कैसा है, दिस इज अ लॉजिकल एरर, क्योंकि आपका लॉजिक में ही फॉल्ट है। ठीक है, तो जब भी हमारे प्रोग्राम में लॉजिक के अंदर फॉल्ट होता है उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। और यहाँ पे पाइथन ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया, इसके इंटरप्रेटर ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसने सीधा सिंपल, कंप्यूटर थोड़ी लॉजिकल एरर समझता है, उसको सीधा सिंपल समझ आया कि मुझे ऐड करना है उसको। तो मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि लेंथ इज प्लस ब्रेथ, तो उसने कहा कि ठीक है भाई 4 और 3 को ऐड करके 7 दे दो। उसको थोड़ी पता है कि भाई ये एरिया निकालने के प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूँ मैं। तो फिर वही बात है कि ये हैंडल नहीं कर सकता। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि वो कर सकता है, तो कर सकता है यानी कि तो फॉल्स है, क्योंकि नहीं कर सकता तो ये हमने फॉल्स लिख दिया। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नीचे और ज़्यादा दे रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो साथ साथ में। ठीक है, बट ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो यहाँ पे क्या है, बट प्रोड्यूसर इनकरेक्ट और अनइंटेंडेड रिजल्ट, ये हमारा इनकरेक्ट रिजल्ट है ऑब्वियसली, है ना। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड एंड फिक्स दिस आर लाइट विद द प्रोग्रामर। तो ये प्रोग्रामर के हाथ में, मतलब मेरे हाथ में है कि जो भाई जो ये प्लस मैंने यहाँ पे करा हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करके मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो कोड है उसका आउटपुट सही आएगा, यानी कि 12 आएगा। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें यार, ये बेसिक सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी आया था आपका। ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड to the next question. Then we have identify the output of the following code snippet. अब देखो ये बहुत इजी रिप्लेस वाला क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अगर तुमने रिप्लेस वाला देखा होगा, तुमने वन शॉट अगर देखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिप्लेस से आ रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस किस तरीके से वर्क करता है, रिप्लेस फंक्शन आपको वो पता होना चाहिए। रिप्लेस करता क्या है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, अगर वो उसकी जगह पे आपने कोई और वैल्यू असाइन कर दी उसकी। ठीक है, जैसे कि इस वाले स्टेटमेंट को देखो, ओवरऑल बस ये वाला स्टेटमेंट, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस py, हैश। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्राम है, राइट। एंड यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। सबसे पहले तो भैया यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है, तो भैया यहाँ पे रिप्लेस करके आपने स्ट्रिंग को चेंज कैसे कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन या फिर क्वेरी जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना, वो यही रहते हैं कि भैया कई बार होता क्या है कि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, बट उसको चेंज कैसे कर देते हो आप, यानी कि प्रोग्राम करते करते। तो क्योंकि इम्यूटेबल चीजें तो चेंज नहीं होती, तो हाउ आर यू लाइक एक्चुअली चेंजिंग द थिंग्स। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं, तो आराम से एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, दिमाग फ्री रखना, आराम से जब भी बैठ रहे हो इसको पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, स्किप करोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये CS है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। नाउ अब सिंपल हम यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाते हैं। सबसे पहले भैया यहाँ पे जो आपकी चीज़ है कि ये ओवरऑल चीज़ है, अरे रुक रही है यार, कट रही है वीडियो, फ़ोन ख़राब हो गया मेरा खप पे, क्या करूँ अब मैं, इसका लैग हो रही है बिना बात की। चल सही हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले देखने वाले कि जो स्ट्रिंग है अपना है, तो क्या वो एक्चुअल में वो क्या होता है, आपका इम्यूटेबल होता है। तो आखिर हम इसमें यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे से पहले तो प्रोग्राम से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये जो है पहले तो टेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू है पाइथन प्रोग्राम, राइट। एंड जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या क्या टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है ना, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस क्या कर रहा है, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है। क्या, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है, और ये होने के बाद ये जो इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट में वैल्यू अपडेट हो रही है टेक्स्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली उस वाले स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक नया नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, हमने उसको अब टेक्स्ट नाम दे दिया। तो अब ये जब हम टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, तो ये वैल्यू तो क्योंकि अब ऊपर वाले टेक्स्ट में नीचे वाले टेक्स्ट वाली वैल्यू हो गई, क्योंकि वैल्यू तो अपडेट हो गई ना, यही वाले सेम वाले वेरिएबल में पहले वैल्यू थी ये, फिर नए वाले टेक्स्ट में क्या कर दिया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब थोड़ा सा और समझना, कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे, मैं तुम्हें एग्जांपल ले रहा हूँ लिस्ट और टपल का। ठीक है, तुम्हें पता है लिस्ट क्या होती है तुम्हारी, म्यूटेबल होती है, और टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी कि लिस्ट चेंज करी जा सकती है, टपल तुम्हारा चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब ध्यान से समझना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दो चीज़ें करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टपल 1 बनाऊंगा। ठीक है, टपल 1 बनाया मैंने, और यहाँ पे टपल 1 के अंदर वैल्यू लिख दी मैंने 1, 2, 3, राइट।
टपल 1 लिया, टपल 1 के अंदर 3 वैल्यूज डालिए, कौन कौन सी, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टपल 1 या फिर हाँ टपल 1 इज इक्वल्स टू टपल 1 प्लस ब्रैकेट 4 कॉमा, राइट। एंड अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट टप 1। अब देखो ओवरऑल प्रोग्राम में हो क्या रहा है, टपल 1 के अंदर क्या वैल्यू असाइन है, 1 2 3। एंड मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, टपल 1 के अंदर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं 4 भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ टपल को। तो फिर क्या लगता है भैया, टपल 1 के अंदर तो 1 2 3 वैल्यू है, तो फिर ये तो भैया इम्यूटेबल है, तो फिर इसके अंदर तो कुछ ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तो जो जैसे का तैसा ही रहता है। तो यानी कि टपल 1 में क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3। पहले तो कमेंट करो, ठीक है, कि क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर एरर, पहले बताना ये, ठीक है। तो इसको हमने किया रन और नीचे आ रहा है 1 2 3 4। तो जिसने 1 2 3 4 नीचे कमेंट किया है उनका आंसर सही है। अब समझते हैं कि भैया बनाया आपने टपल है, अच्छा टपल की पहचान कैसे होती है, राउंड ब्रैकेट से होती है। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं राउंड ब्रैकेट्स हैं, तो इनकी वजह से इनमें टपल की पहचान हो रही है, ठीक है। तो भैया आपने यहाँ पे तो टपल बनाया है, तो फिर आखिर ये चेंज कैसे हो गया, इसमें 1 2 3 वैल्यू थी, तो फिर ये 4th वैल्यू कहाँ से आ गई इसके अंदर। तो देखो ध्यान से समझना, जब हम चेंज करने का मतलब ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा अलग है। चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि तुमने उसको बस किसी भी तरीके से चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब है कि वो एग्जैक्टली जो वो टपल था वही टपल चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ये नया टपल क्रिएट कर रहे हैं। अब भैया आप कह सको कि नया टपल क्रिएट करो, बट आपने तो उसी वाले नाम में लिखा है, तो फिर ये नया टपल कहाँ से क्रिएट हुआ, ये तो सेम ही नेम का टपल है। थोड़ा सा और डिटेल में समझो। देखो अब हम क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट 1 लिखा मैंने, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर भी सेम चीज करते हैं 1 2 3, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, लेट्स से 4, राइट। तो अब हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। एक सेकंड पहले चेक कर लेते हैं एरर तो नहीं आ रहा है, राइट। कोई एरर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट लिस्ट 1, राइट। ओके अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब तुम ध्यान से समझो बात को। टपल में तुमने देखा मैंने किस तरीके से चेंज किया, यानी कि कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो मैंने किस तरीके से ऐड किया, और यहाँ पे तुम लिस्ट में भी देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से ऐड किया। ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना लिस्ट 1 को सिर्फ एक ही बार डिफाइन किया है, यानी कि लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू सिर्फ एक बार आया है। बट इस केस में मैंने टपल को 2 बार डिफाइन किया है। यहाँ पे टपल 1 लिखा है और यहाँ पे टपल 1 लिखा, 2 बार टपल को डिफाइन किया है, ठीक है। यानी कि टपल के अंदर 2 बार वैल्यू असाइन किया, बट लिस्ट में मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने लिस्ट 1 लिखा और यहाँ पे डॉट लगाया, यानी कि यहाँ पे डॉट अपेंड फंक्शन की वजह से मैंने अपेंड करवाया है। तो अगर इस डॉट अपेंड फंक्शन को हम टपल में भी यूज कर पाते, तब जाके हम कह सकते थे कि भैया हाँ यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टपल भी म्यूटेबल है, बट यहाँ पे अपेंड वर्क नहीं करता। अब कैसे वर्क नहीं करता, अभी तुम्हारे सामने देखते हैं, ठीक है, कैसे वर्क नहीं करता। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा टपल 2 बनाऊंगा और इसके अंदर क्या रखूंगा, एलिमेंट्स रखूंगा अगेन 1 2 3, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करने की ट्राई करूंगा, टपल 2 को मैं अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 4, ठीक है। सिमिलर वे में जैसे मैं लिस्ट को कर रहा था वैसे ही मैं टपल को करने की ट्राई कर रहा हूँ, और अब मैं प्रिंट भी करवाने की ट्राई कर रहा हूँ टपल को टपल 2, राइट। तो मैंने कुछ इस टाइप का कोड लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं टपल मैंने बना रखा, टपल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं टपल में अपेंड करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, यहाँ पे आ गया एरर और ये कह रहा है टपल 2 डॉट अपेंड, और यहाँ पे बोल रहा है एट्रीब्यूट एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो टपल के अंदर अपेंड नामक कोई भी चीज नहीं होती, यानी कि उसमें आप अपेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ से समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टपल में डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, और यहाँ इस वाली तरीके से हम वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आपकी इस वाले क्वेश्चन में भी हो रही थी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट इज इक्वल टू, पहले पाइथन प्रोग्राम दे दिया, फिर ये जो टेक्स्ट इज इक्वल टू है इसको दोबारा डिफाइन किया, यानी कि स्ट्रिंग को दोबारा डिफाइन किया गया है। तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस से की मदद से किया गया है। तो फिर यहाँ पे वही चीज हो रही है, ठीक है। इस तरीके से मैं टपल को भी चेंज कर सकता हूँ, रिप्लेस वगैरह वाले तरीके से, जैसे कि मान लो अपेंड है तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी किया जा सकता है। बट लाइक आई होप यहाँ पे अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ये कि
पी की जगह पे जहाँ पे आपको पी दिख रहा है वहाँ पे आप हैश लगा दो। तो पी मुझे यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल स्ट्रिंग में सिर्फ स्टार्टिंग में पी दिख रहा है ये वाले जगह पे, तो सिर्फ इसकी जगह पे हैश आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हैश थॉन प्रोग्राम, तो ये नीचे देखते हैं आंसर, ये रहा क्वेश्चन आपका प्रॉपर और नीचे लिखा हुआ है हैश थॉन प्रोग्राम। क्यों होगा? क्योंकि रिप्लेस क्या करता है भाई, एक पर्टिकुलर जो भी आप रिप्लेस में पहले लिखोगे उस चीज को दूसरे नंबर पे जो भी आप लिखोगे, यानी कि पहले आपने क्या लिखा, पी लिखा, तो पी को किससे रिप्लेस कर देगा, हैश से, यानी कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग में जहां पे भी उसको पी नजर आएगा वहां पे वो क्या लिख देगा, हैश लिख देगा। तो मेथड कॉल सबस्ट्रिंग पी फाउंड एट बिगिनिंग ऑफ द पाइथन प्रोग्राम हैश सिंस पी occurs only once the resultant string is hash thorn program. Side note, the replace methods returns a new string since strings in Python are immutable. तो यहाँ पे रिटर्न के रिप्लेस क्या कर रहा है, एक नया स्ट्रिंग का रिटर्न कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वी डू हैव Which of the following expressions evaluates to false? अब यार सिंपल बूलियन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये तुम में से मोस्टली लोगों ने 11th में कर भी रखा है। अगर तुम्हें ये वाला क्लियर नहीं है एंड और नॉट गेट वगैरह, तो तुम 11th का एनकोडिंग स्कीम देख लेना अच्छे से, वहां से तुम्हें इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू के बाहर से नॉट लगा हुआ है, तो जब भी आपका ट्रू के बाहर से नॉट लगा हुआ है तो फॉल्स बन जाएगा। सिर्फ दो ही चीज़ है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू में अगर फॉल्स लगाओ, ट्रू में अगर नॉट लगाओगे तो फॉल्स बन जाएगा, और अगर फॉल्स में नॉट लगाओगे तो वो ट्रू बन जाएगा। बस नॉट क्या करता है, उसको उल्टा कर देता है। तो ट्रू में नॉट लगा तो फिर यानी कि फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स और एंड लगा हुआ है फिर फॉल्स। अब देखो, जब भी आपके एंड की कंडीशन लगी हुई है तो एंड की कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों की दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी सिर्फ तभी ट्रू आएगा। क्या बोला मैंने, जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी सिर्फ तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज हर केस में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे आगे वाला क्या है, दिस इज फॉल्स, एंड पीछे वाला पे क्या है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था कि फॉल्स किससे होगा, तो हमें पहले वाले से मिल गया, तो ए शुड बी द आंसर, बट बी कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये और लगा हुआ है, एंड और नॉट, तीनों को ध्यान से समझना। एंड में क्या है, आपके दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए तभी जाके रिजल्टेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। हर केस में फॉल्स आएगा, सिर्फ उस केस में जहां पे दोनों के दोनों ट्रू है सिर्फ उस केस में ट्रू आएगा। और के केस में क्या होता है कि और के केस में आपका कोई सा भी एक ट्रू हो गया, अगर फिर से रिपीट करता है, अगर दोनों में से कोई सा भी एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू आएगा। बाकी जब वो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आ सकता है, ठीक है। और नॉट के केस में तो उल्टा कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, मैंने क्या कहा था, और के केस में सिर्फ एक भी फॉल्स हो गया तो एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। तो इसके केस में एक ट्रू है तो दिस विल रिटर्न ट्रू। नाउ नॉट, अच्छा पहले अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू यानी कि एंड लगा हुआ है, तो एंड के केस में हमें दोनों ट्रू चाहिए होते हैं तभी जाके ट्रू आता है, बट यहाँ पे तो दोनों के दोनों ट्रू है नहीं, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो फिर इस केस में फॉल्स आएगा, और फिर बाहर से लगा हुआ है नॉट, तो फिर वो फॉल्स क्या कर देगा, ट्रू बना देगा उसको। तो इस ओवरऑल से क्या आएगा, ट्रू आएगा अगेन। देन यहाँ पे ट्रू एंड नॉट फॉल्स, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नॉट फॉल्स, फॉल्स क्या बाहर से नॉट लगा हुआ यानी कि ट्रू हो जाएगा, एंड ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा अपना, ट्रू ही हो जाएगा। तो हमें तो फॉल्स के लिए चाहिए था जो कि फर्स्ट वन है, तो फर्स्ट वन विल बी द आंसर। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह में भी, यहाँ पे आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड्स टू ट्रू, तो यहाँ पे आप लाइक पढ़ सकते हो अच्छे से, जूम कर दिया मैंने। तो आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन ए क्या है, नॉट ट्रू बिकम्स फॉल्स, एंड फॉल्स रिजल्ट इन फॉल्स। ऑप्शन बी एवेल्युएट्स टू ट्रू, बाकी सब में ट्रू आ रहा है, दिस बिकम्स ट्रू एंड दिस ऑल्सो बिकम्स ट्रू। सो साइड नोट हमारा क्या हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉलो प्रेसिडेंस रूल यूजिंग पैरेंथेसिस कैन हेल्प क्लैरिफाई इंडेंटेड इवैल्यूएशन। वही मतलब है कि मतलब जो ब्रैकेट लगे हुए हैं पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। कंट्री के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एंड कंट्री डॉट स्प्लिट। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए जब भी स्प्लिट हम यूज करते हैं ना, तो स्प्लिट में क्या होता है, जो भी आपको उसके अंदर कैरेक्टर दिया हुआ होता है वहां से हम चीजों को तोड़ देते हैं उन जगह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है आई दिस दिस दिस। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी आपका स्प्लिट हो रहा है ना वहां पे आप मतलब जहां पे भी कॉमा लगा हुआ है वहां पे आप ये चीज डाल दो जो भी यहाँ पे आपको स्प्लिट करने के लिए यूज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एन यूज हो रहा है तो आप यहाँ पे एन डाल दो, आई एन अपने आप आ गया, फिर टी ई आर, फिर एन, फिर ए, फिर टी आई ओ एन ए एल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरनेशनल प्रॉपर फिर से बन गया है अगर हमने एन लगा दिया। तो बेसिकली एक और चीज ध्यान रखो, जब भी हम ब्रेक कर रहे होते हैं किससे, स्प्लिट के थ्रू, तो जो भी कैरेक्टर आपका है वो ओवरऑल फाइनल जो हमारी जो लिस्ट बनती है इनकी, उनमें कहीं पे अपीयर नहीं होता। कहाँ पे, कहीं पे भी अपीयर नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज आई टी आर ए। अब भैया यहाँ पे ए क्यों आंसर नहीं है, तो ध्यान से देखो यार, ऑप्शंस में वो कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में। यहाँ पे ऊपर बना रखा है टपल, नीचे बना रखा है लिस्ट, एंड यू शुड नो कि हमेशा स्प्लिट से क्या रिटर्न होता है, आपका लिस्ट रिटर्न होता है। स्प्लिट से क्या रिटर्न होता है, लिस्ट रिटर्न होता है। तो यहाँ पे लिस्ट वाला जो है नीचे वाला बी ऑप्शन विल बी द आंसर।
नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, मैसेज इज इक्वल्स टू वर्ड पीस, प्रिंट मैसेज -2। और यार ये सिंपल इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ में आती है ना तो तुम इसको बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही है -2 से। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये सबसे पहले तो ये पीछे का ई है, देखो जब भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो सबसे एंडिंग वैल्यू जो होती है दैट इज कॉल्ड -1, ठीक है। तो ये तो -1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है सेकंड -2, ये जो सी है दैट इज -2। तो यहाँ पे कह रहा है कि -2 से स्टार्ट करो और एंड वैल्यू देनी रखी, यानी कि पूरा एंडिंग तक जाना होगा। और -2 का वो है स्टेप है, -2 का स्टेप। अब ध्यान दो, जब भी आपका स्टेप पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिंग मूव ऑन होता है, मतलब जो भी आपका जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ को मूव ऑन होती है, स्टेप्स कहाँ को लिए जाते हैं, राइट की साइड को, यानी कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से हम इधर की साइड को, राइट की साइड को हम स्टेप लेंगे, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरह इधर की साइड को। बट अगर आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो आप स्टेप लोगे उल्टी साइड को, यहाँ से यहाँ को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपकी स्टेप जो मूवमेंट होगी वो यहाँ से इधर की साइड को हो रही होगी, बिकॉज इट इज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती तो फिर नॉर्मली सीधा आगे को होती। अब यहाँ पे -2 है तो यानी कि एक एक नहीं दो जंप करने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से आप पहले तो आपका सी आ गया, बिकॉज ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 लिखा। फिर अगर ये -1 की इंडेक्सिंग होती तो सी के बाद ए आता, बट ये -2 की है, यानी कि हमें इसके बाद सीधा ई पे जाना होगा, ठीक है, सीधा ई पे जाना होगा, क्योंकि दो चीज़ें जंप करनी है हमें सी से बाद। पहली जंप में हम सी से ए पे पहुंचेंगे और दूसरी जंप में हम ए से ई पे पहुंचेंगे। तो हमारा क्या है, एक एक स्किप होता हुआ जाएगा। तो पहले सी आया, फिर क्या हुआ, फिर ई आया, फिर पी को स्किप कर दिया, फिर स्पेस आया, एंड देन फिर डी आया, एंड देन फिर यहाँ पे आपका स्पेस आया, एक सेकंड, स्पेस आया, स्पेस के बाद फिर डी को स्किप कर दिया, फिर एल आया, फिर आर को स्किप कर दिया, एंड देन फिर ओ आया। तो यहाँ पे सी ई स्पेस एल ओ, दिस शुड बी द आउटपुट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑप्शन वाला नहीं था ये, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप आउटपुट लिख दोगे। क्या आपको दिखा देता हूँ मैं नीचे, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, वर्ल्ड पीस, ये लिखा। तो एक्सप्लेनेशन, लेट्स ब्रेक डाउन द कोड स्लाइसिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैसेज -2, ये क्या करेगा, एक्सेस द सेकंड लास्ट कैरेक्टर, ऑब्वियसली सेकंड लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, एंड फिर ये पीछे को मूव ऑन होगा। तो यहाँ पे आपको एक एक करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कहाँ पे कितना होगा। सो फाइनल आंसर शुड बी CELO। तो अगर आप सिर्फ CELO लिख के आ जाते हो सिर्फ उतना ही काफी, आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको एक कोड दे रखा है, उसका आउटपुट पूछा है। और यार इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें कि आपको एक कोड दे रखा है और आपसे एक आउटपुट पूछा है, ठीक है। इसके आगे भी ये वाला कोड भी एक आउटपुट बेस्ड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बोलते क्या है, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कॉल्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक कोड दे दिया और आपसे आउटपुट पूछ रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो यू कैन परचेज 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर वेबसाइट, ठीक है। हमने ऐसे 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन, प्लस उनका डिटेल्ड आंसर आपको साथ में मिल रहा होगा, ठीक है। वेबसाइट से आप जाके परचेस कर सकते हो, या फिर तो आप द टॉपर्स पैकेज परचेस कर लेना। उसमें आपको नोट्स, 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, चीट शीट्स और प्लस टॉप 10 फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो उसको भी तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हाउ विल दिस इज टपल 1 को डिफाइन कर रखा है 1 2 3, टपल 2 ले लिया और उसके अंदर टपल 1 को पूरा फिक्स कर दिया, ठीक है। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि टपल 2 नाम का एक और वेरिएबल बना रहा है जिसके अंदर आपने टपल 1 की जो भी वैल्यू थी, यानी कि 1 2 3 इसी को ही आपने टपल 2 के अंदर भी रखवा दिया। नाउ आप कह रहे हो कि टपल 1 प्लस इज इक्वल टू 4। अब ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है इसका मतलब, कि जो यहाँ पे इसने कहा, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इज टपल 1 प्लस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 4, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, इन दोनों का मतलब सेम ही है। चाहे आप इसको ऐसे इतना लिखो या फिर आप इसको टपल 1 इज इक्वल्स टू टपल 1 प्लस 4, इस तरीके से लिखो, ठीक है। इनका मतलब सेम ही रहने वाला है। इनका मतलब होता क्या है कि आपने टपल 1 उठाना है, फिर उसके अंदर उसी वाली वैल्यू को अपडेट कर देना है और कुछ पर्टिकुलर चीज उसमें डाल देनी है, ठीक है, टपल 1 में ही। तो फिर यहाँ पर हमने क्या क्या, टपल 1 प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब होता है प्लस भी करो और उसको इक्वल कर दो, किसके, टपल 1 के इक्वल कर दो। ये चीज इसमें प्लस करो और उसका उसी के अंदर प्लस करवा दो, वही चीज है टपल 1 इज इक्वल टू टपल 1 प्लस 4। तो सेम स्टेटमेंट अगेन जो हमने किया था। तो फिर कह रहा है कि प्रिंट करवाओ कि टपल 1 इज इक्वल टू टपल 2 है या फिर नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने टपल 1 को अपडेट कर दिया और आपने टपल 1 के अंदर 4 ऐड करवा दिया है टपल 1 के अंदर। अब फिर से ये क्वेश्चन मत करना कि भैया आपने टपल के अंदर आपने ऐड कैसे करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, हम एक वैल्यू को ही अपडेट करवा दे रहे हैं पूरी, ठीक है। हम एक नया ही टपल क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली उसी वाले टपल में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हमने नया टपल क्रिएट कर दिया विद द सेम नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है।
वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने इस वाले स्टेटमेंट में देखो, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगी, टपल 1 इज इक्वल्स टू टपल 1 प्लस दिस ब्रैकेट, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी कि आपने उसी में ही जो वाली दूसरा आपने एक टपल क्रिएट किया और सेम नेम का टपल क्रिएट किया, ये है बेसिकली मतलब, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो कि क्या ये बराबर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर की मतलब दोनों के दोनों डबल इज इक्वल टू का क्या मतलब कि आप कंपेयर कर रहे हो कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले में तो क्या है आपका टपल 1, आपने टपल 1 को तो अपडेट कर दिया क्योंकि टपल 1 में तो एक 4 एडिशनल है, बट टपल 2 में तो अभी भी आपका ऊपर वाला ही है ना, क्योंकि टपल 2 तो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया था, टपल 2 के अंदर क्या है, अभी 1 2 3 है, तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, विच विल रिजल्ट इन फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे आप इसका आंसर देख सकते हो किस तरीके से इसका आंसर दे रखा है। We have false here as the answer. Explanation क्या है, tuples are immutable in Python when using plus is equals to operator on tuple, it creates a new tuple rather than modifying the original. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसने नया tuple create कर दिया, इसने original tuple create नहीं किया है। Thus initially tuple 1 and tuple 2 both reference 1 to 3, दोनों पहले initially क्या कर रहे थे, दोनों का 1 to 3 था। After बाद में क्या हुआ, tuple 1 इसके बाद क्या हुआ, tuple 1 की वैल्यू हो गई ये, ठीक है, ये यहाँ पे 4 ऐड हो गया, बट tuple 2 तब भी क्या रहा, 1 to 3 ही रहा। सिंस दे आर नॉट द सेम, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट वी हैव 7th क्वेश्चन। अच्छा बाय द वे, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट डाउन, नीचे कमेंट कर देना और मैं उसका डाउट का आंसर आपका कर दूंगा। Next we have, if my dictionary is a dictionary defined below, then which of the following statement will raise an exception? एक्सेप्शन यानी कि किसमें से एरर आएगा। तो देखो डिक्शनरी ये डिफाइन कर रखी है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सब कुछ, एंड 4 आपको ऑप्शंस दे दिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बताओ कि किसमें से आपका एरर आने वाला है। तो देखो फर्स्ट वाले में तो गेट ऑरेंज, तो गेट ऑरेंज क्या कर रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू गेट करना चाह रहे हो कि ये जो की है ऑरेंज, जो आपकी की है, इसमें वैल्यू क्या होगी। तो फिर यहाँ से तो सिंपली 30 आ जाएगा, ठीक, राइट। एंड देन वी हैव प्रिंट माई डिक्शनरी, ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया प्रॉपर एक लिस्ट इसके अंदर डाल दी, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इस तरीके से आप उसको नहीं एंटर कर सकते, इस तरीके से वैल्यू पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका एरर आने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका है माई डिक्शनरी एप्पल इज इक्वल टू 20, तो ये तो वैल्यू अपडेट करने के लिए है ना, एप्पल की जो भी है, एप्पल को अभी क्या है आपका एप्पल 10 पे है, तो ये 20 हो जाएगा। एंड प्रिंट माई str डिक्शनरी, तो ये क्या करेगा, बेसिकली डिक्शनरी को जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा सिंपली, और उसके बाद प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं आने वाला, एरर आएगा आपका ये बी वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि यहाँ पे आपने लिस्ट को पास करा रहे हो आप, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, एरर आपका कहाँ पे आएगा, प्रिंट इसमें आएगा, ठीक है, राइट। एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी अटेम्प्ट्स टू एक्सेस द डिक्शनरी यूजिंग अ टपल। अब देखो यहाँ पे टपल लिखा हुआ है, टपल लिस्ट आप किस तरह, यहाँ पे बेसिकली लिस्ट है, आप इसको लिस्ट से रिप्लेस कर देना, ठीक है। सो देन वी हैव as a key which is does not exist in dictionary, this will result in key error, तो यहाँ पे key error आएगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वी डू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रिमूव x, तो x किसको रिमूव करेगा, तो पहला कह रहा है कि रिमूव्स द एलिमेंट एट द इंडेक्स x फ्रॉम द लिस्ट एंड रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू x फ्रॉम द, तो यस, अगर आपने रिमूव वाला कर रखा है कि लिस्ट में से रिमूव कैसे करते हैं, अगर आपको ये पता है, तो देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फंक्शंस के लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूं, जिसमें रिमूव और रिप्लेस, इस टाइप के सारे फंक्शन जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताना क्या तुम लोगों को चाहिए या फिर नहीं चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो। सो देन वी हैव रिमूव्स ऑल द अकरेंसेस ऑफ वैल्यू x और रिमूव्स द लास्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। तो फिर देखो रिमूव जो करेगा हमेशा वो क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है। एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, ओके। सो रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू, तो राइट यही होता है, फर्स्ट अकरेंस जहां पे भी होगी उसको वो हटा देगा। तो लिस्ट डॉट रिमूव, जहां भी आपको x पहले नजर आएगा, x के अंदर जो भी वैल्यू हो, तो जहां पे भी वो भी वैल्यू होगी तो उसको हटा देगा सिंपली। तो यानी कि रिमूव करेगा सिर्फ पहली अकरेंस को, ना ही बाद वाली को, ना ही सारी को, ठीक है, सिर्फ पहली अकरेंस को। Then we have question number 9. If we have table which one has the primary key and 2 alternate key, how many candidate key will this table have? अब देखो जो हमने DBMS पढ़ा था, ठीक है, DBMS के अंदर हमने कीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने वहां पे बहुत अच्छे से बताया था कि कैंडिडेट कीज क्या होती है। कैंडिडेट की आज बेसिकली कैंडिडेट कीज के पूरे सेट में से एक की निकाली जाती है और उसको बना दिया जाता है प्राइमरी की, और जितनी भी की कैंडिडेट की में बच गई जो कि प्राइमरी की नहीं बन पाई, वो सबको हम बना देते हैं ऑल्टरनेट की। तो बेसिकली कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की इज द सेट ऑफ प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की, दोनों को जोड़ दो, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की जितनी भी टोटल हो जाएंगी वो सब कुछ कितनी आएंगी, कैंडिडेट की में आएंगी। तो यहाँ पे एक प्राइमरी की बोल रहा है और 2 ऑल्टरनेट की बोल रहा है, तो टोटल 3 आपकी कैंडिडेट की हो जाएंगी। यानी कि इसको ऐसे भी समझो, कैंडिडेट की इज द सम ऑफ प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की, दैट्स इट, राइट। बाकी यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। आंसर 3, कैंडिडेट कीज आर ऑल कीज दैट कैन पोटेंशियली सर्व एज अ प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। इन दिस टेबल द प्राइमरी की इज 1 कैंडिडेट की एंड 2 ऑल्टरनेट की आर टोटल 3 कैंडिडेट की, तो बेसिकली 3 कैंडिडेट की टोटल बन जाएंगी।
नेक्स्ट वी हैव राइट द मिसिंग स्टेटमेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कोड। तो देखो इस वाले टाइप के क्वेश्चन ना आपको ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो साइड का हैश होता है ना, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। यहाँ पे लिखा है मूव द फाइल पॉइंटर टू द कहाँ पे, टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब देखो जब भी आपको बिगिनिंग में या फिर स्टार्ट ऑफ द फाइल में आपको करना होता है तो फिर ये डायरेक्टली हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा करना होता है तो हम सीक का यूज करते हैं, सीक 0 कर देता है। सीक 0 करोगे तो बिगिनिंग में आ जाओगे, ठीक है। सीक पे 1 डालोगे तो फिर करंट पोजीशन पे आ जाओगे, और सीक पे अगर आप 2 डालोगे तो आप एंड ऑफ द फाइल में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वहीं का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनमें आंसर में। तो सीक 0 क्या करता है, बेसिकली आपको बिगिनिंग में पहुंचा देता है फाइल की, एंड सीक 0 मेथड इन्वॉल्व्स द मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। एंड तो यही है। इसके बाद अगर आपको नोट्स चेकआउट करना है, नोट्स आप चाहे तो फिर परचेज कर लेना, वेबसाइट का नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे बेसिकली यार 58 पेजेस के अंदर आपको पूरा का पूरा जो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो हमने कवर कर रखा है डिटेल तरीके से। इसी 2024 से 2025 के सिलेबस के बेस पे हमने उसको बना रखा है, तो उसको चेकआउट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट वी हैव स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कह रहा था फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शंस अकर। तो देखो यार जब हमने इसके वन शॉट कवर करे थे तब हमें बहुत डिटेल में मैंने बोला था, मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला था कि जब देखो फाइनली जो है वो तो रन होगा ही होगा, फाइनली जो है वो तो रन होगा ही होगा, चाहे तुम्हारा एरर आए चाहे ना आए वो रन होगा ही होगा फाइनली। तो यहाँ पे ये फिर से फॉल्स हो गया है, ठीक है। तो हम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी अलग से एक सेशन में करेंगे वेरी सून, तो कमेंट में मुझे बताता रहना यार जो उसमें रिक्वायरमेंट लगे। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। एक्सप्लेनेशन क्या है, फाइनली ब्लॉक्स ऑलवेज एग्जीक्यूट्स आफ्टर ट्राई, ट्राई के बाद ट्राई एक्सेप्ट जो भी आपका, उसके बाद फाइनली तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होना ही होना है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दे दिया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं अगेन, और ये वाले क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। नाउ वी हैव c इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया डिफाइन ऐड, ठीक है, ग्लोबल c। और यहाँ पे अच्छा ये जो है ना def देखते मैंने आपको बताया था फंक्शंस वाले चैप्टर में, जहां भी आपको def दिख जाए यानी कि डिफाइन दिख जाए वो यानी कि वो एक फंक्शन है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम रखा है हमने ऐड, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्लोबल c। जैसे ही आपने ग्लोबल c बोल दिया ना तो ये जो c की वैल्यू है ये ग्लोबल बन चुकी है, यानी कि अब इसको आप ग्लोबली कहीं से भी फेच कर सकते हो ग्लोबल c को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब यानी कि ग्लोबल c लिखने का मतलब हो गया कि आप इसको रियल टाइम में किसी फंक्शन के अंदर से भी इसको अपडेट कर सकते हो। देन वी हैव c इज इक्वल टू c+2। ओके, हमने क्या करा, हमने इस c की वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया है। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये हमारा एक फंक्शन है और मैंने एक और चीज बताई थी कि फंक्शन तभी रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो अभी हमने फिलहाल इसको कॉल नीचे पे किया है, देखते हैं अभी। प्रिंट c और एंड हैश, तो यहाँ पे c प्रिंट करा दो और साथ में उसके पीछे से हैश प्रिंट करा दो। अब ये देखो नीचे पे यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया। जैसे ही हम इस फंक्शन से बाहर निकले हमने देखा ऐड और पैरेंथेसिस लिखा हुआ है, यानी कि इसको कॉल किया गया है। इसको कॉल किया गया है मतलब हम देखेंगे सिंपली ग्लोबल सी यानी कि वैल्यू ऊपर देखो c की वैल्यू तो 10 है, तो सिंपली 10 वाली वैल्यू को पिकअप करो और c इज इक्वल टू c+2। अब इसका क्या मतलब है, अगेन इसका मतलब है कि c की वैल्यू में ही 2 जोड़ दो और उसी को ही c में असाइन कर दो। तो हमारी c की वैल्यू 10 थी, 10 में हमने 2 जोड़ा 12 हो गया, और अब अपडेटेड वैल्यू क्या होगी c की 12। तो यानी कि अब c की वैल्यू 12 हो गई है। नाउ प्रिंट c प्रिंट कराने को बोल रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा, प्रिंट 12 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर कह रहा है कि एंड हैश, तो c 12 के पीछे से क्या प्रिंट हो जाएगा, हैश प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम यहाँ से ऐड वाले स्टेटमेंट से आगे जाएंगे। तो ध्यान रखना जैसे ही आपका फंक्शन कॉल हो जाए आपको फटाफट से फंक्शन के अंदर एंटर कर जाना है, ठीक है। आपको वेट नहीं करना, आपको ये नहीं देखना कि नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या, आपको फटाफट से जो भी फंक्शन करवा रहा है उसको करते रहो। तो फंक्शन ने बोला कि भैया c प्रिंट कराना है यानी कि 12 प्रिंट कराओ। फिर कह रहा है कि एंड करवाओ हैश से, तो 12 के बाद एक हैश भी लगा दो। फिर अब यहाँ पे आके इन्होंने बोला c इज इक्वल टू 15, यहाँ पे आके वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो जब भी अगर वैल्यू नीचे अपडेट हो रही है तो आपको उसके ऊपर फर्क ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना ऊपर पे जो भी हो रहा है वो काम ऊपर पे कर देना है। ये नीचे को अपडेट हो रही है, ठीक है, इसके नीचे वैल्यू अपडेट होगी, यानी अब जब आप प्रिंट c करवाओगे तो अब c की वैल्यू 15 प्रिंट होगी। तो पहले से ही 12 और हैश तो पहले से ही हो गया, अब इसके बाद 15 लिखो एंड करवाओ इस परसेंटेज के साइन से। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर विल बी 12 हैश 15%, विच इज द आंसर C शुड बी द आंसर। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, सेम वही वाला कोड और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे C, ठीक है। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे रखा है, वैसे तो मैंने समझाया दिया, फिर भी तुम लोग चाहो तो फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, मैं दिखा देता हूँ ओवरऑल स्क्रॉल करके, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा विच एसक्यूएल क्वेरी कैन चेंज द डिग्री ऑफ एक्सिस्टिंग रिलेशन। डिग्री कौन बदल सकता है, ठीक है। तो डिग्री होता क्या है, पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर आपने एसक्यूएल वाली वीडियोस देखी, डेटाबेस वाली वीडियोस देखी, तो भाई डिग्री, कार्डिनैलिटी ये सब पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिग्री के लिए क्या होता है, ऑल्टर टेबल। जब भी हम ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर करने से हम क्या कर सकते हैं, रोड ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेसिकली ऑल्टर से होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो वी हैव ऑल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू ऐड और ड्रॉप कॉलम्स। तो
जो हमने यहाँ पूछा डिग्री होता क्या है, डिग्री इज बेसिकली द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं किसी भी टेबल में उसको हम उसकी डिग्री बोलते हैं, और जितने नंबर ऑफ रोज हैं उसको हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोज कितनी है, अगर आपको एक और रो ऐड करवानी है तो यानी कि आपको रो का नंबर चेंज करना है, चाहे आपको ऐड करानी है चाहे आपको डिलीट करानी है, वो सब कुछ आपका किससे होगा, ऑल्टर से होने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस है। तुमने अगर वन शॉट्स नहीं देखे, वन शॉट्स देख लो एक बार, उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत बेसिक हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। एक क्वेरी देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक। अब देखो ये लाइक वाले से आगे, लाइक वाला हमने बहुत डिटेल में किया था एसक्यूएल वाले में, ठीक है। तो एसक्यूएल का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने लाइक वाला किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार। अब जब भी आपको याद रखना, जब भी आपको स्टार बोल देना, मैंने आपको बोला जब भी आपको स्टार लिखा हुआ आ जाए यानी कि सारी डिटेल्स सिलेक्ट करनी है, कितनी सारी। तो फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सी कह रहा है नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, और डी भी कह रहा है नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे नेम्स है, नेम्स तो तब प्रिंट होता है ना जब यहाँ पे सिलेक्ट नेम लिखा हुआ होता, बट यहाँ पे तो कह रहा है कि भाई स्टार का मतलब कि सारी की सारी डिटेल्स। तो नीचे के दो ऑप्शंस तो पहले ही एलिमिनेट हो गए हमारे, ठीक है। फिर आ गए हम ए और बी में से हमें क्या करना है, हुज नेम स्टार्ट्स विद APP, और नीचे वाला कह रहा है कि एंड्स विद APP। तो देखो यहाँ पे सिंपली APP स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, उसका परसेंटेज का साइन पीछे से है, तो परसेंटेज का साइन पीछे से यानी कि आगे वाले फिक्स है, आगे से भी आप APP से ही स्टार्ट होगा। परसेंटेज का मतलब है कि पीछे कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग APP से हो रही है, पीछे से कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्टार्ट विद APP, यानी कि ए ऑप्शन विल बी राइट। तो नीचे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, यस द आंसर इज ए, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, द पैटर्न APP मैचेस एनी प्रोडक्ट नेम बिगिनिंग विद APP। तो दैट्स इट, इजी क्वेश्चन अगेन। Then we have 15th, in which data type the value stored is padded to with spaces to fill the specified length। यार ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, देखो अगेन डेटा, डेट, वैर फ्लोट और कैर। तो अब यहाँ पे क्या है, डेट में कोई भी ऐसा कुछ पैडेड स्पेस वाला नहीं होता। देखो पैडेड स्पेस का क्या मतलब है कि जितनी आपने उसमें वैल्यू डाल दी, मतलब मान लो एक ऐसा डेटा टाइप है, मैंने उसमें डाल दिया 10, तो वो 10 के 10 स्पेसेस खाएगा ही खाएगा। अगर मान लो सिर्फ 4 ही यूजेबल है तो बाकी के 6 स्पेसेस स्पेस से भर जाएंगे, बाकी के जो 6 जगह हैं, 6 जो उसमें बच गए, क्योंकि मैंने 10 एंटर किया था कि मैं 10 का डेटा टाइप डालना चाह रहा हूँ, तो वो 10 के 10 फिलअप करेगा, पैडेड करेगा। तो मैंने ये अच्छे से समझाया था कि भाई वैरकैर जो होता है, वैरकैर तो फ्री कर देता है राइट, बट जो कैर है, कैर जो होता है ये पूरा उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसका आंसर सीधा कैर हो जाएगा राइट। सो ये रहा, ये हमारा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ होता है, इसमें लेंथ कैरेक्टर उतना ही होता है, मतलब इसके केस में क्या होता है, अगर आपने 50 लिख दिया कैर में तो 50 बिट्स का स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप उसके अंदर एक वैल्यू डालो चाहे 2 वैल्यू डालो, बच्ची कुछ जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो स्पेस से पैडेड कर देगा। Next we have which aggregates function can be used to find cardinality of a table। cardinality यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, और रोज को काउंट करने के लिए आप क्या करते हो, काउंट करना है ना भाई, रोज को काउंट करना है, आपको सम तो करना नहीं है, आपको एवरेज तो करना नहीं है, आपको मैक्स करना नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, काउंट करोगे। तो यहाँ पे सिंपल बोला होता है कि कार्डिनैलिटी निकालने के लिए। तो कार्डिनैलिटी होता क्या है, कार्डिनैलिटी इज द बेसिकली नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज को क्या करोगे, आप काउंट करोगे ना, तभी जाकर नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी होता है कि नंबर ऑफ रोज। तो इजी क्वेश्चन अगेन, अगर आपने वो पढ़ रखा है यहाँ से सब कुछ काउंट वगैरह से, कार्डिनैलिटी वगैरह, तो आप इसको इजीली अगेन अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ नीचे, काउंट, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं किसी टेबल में वो क्या बताता है, कार्डिनैलिटी बताता है। और कार्डिनैलिटी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट का यूज करना पड़ेगा। Then next we have which protocol is used to transfer files over internet। अब देखो फाइल्स का आ गया भाई, नाम जैसी आपको फाइल्स दिख जाए ना कि ट्रांसफर फाइल्स, तो यानी कि इसमें सीधा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, डायरेक्ट बिना सोचे समझे, जैसी फाइल ट्रांसफर दिखा तो FTP आएगा, ठीक है। सो वी हैव सिंपल FTP हियर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका बाकी सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और HTTPS अगेन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यहाँ पे सिक्योर आ जाता है पीछे से, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही है यार, विच नेटवर्क डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अब देखो नेटवर्किंग के, मैं तो आपको सिंपल बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग के जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यार सारे के सारे नोट्स से होंगे, जो भी मैंने नोट्स बना के ना वो सब कुछ उसी से ही होंगे, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये मैं तुम्हें प्रूव करा देता हूँ, ये सैम्पल पेपर बाद गए, मैंने अभी सैम्पल पेपर को अभी तक नहीं देखा था, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ, ये नोट्स में कहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है।
तो यार ये मैंने ओपन कर लिया अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग के नोट्स, ठीक है। तो अगर इसको डाउनलोड करना है तो फिर यार सिंपली तुम जा सकते हो वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, आपको दिखाया था मैं, यहाँ पे पूछा था कि यहाँ पे कौन सा डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क से कनेक्ट करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल, ऐसे नेटवर्क जो कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है उनको कनेक्ट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे डिवाइस वाले सेक्शन पे जाओगे, डिवाइसेस, ये देखो ये नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर अलग से पूरी पूरी टेबल से बना के दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें ये बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे आप देखो। तो यहाँ पे कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग, नहीं हमें कौन सा वाला देखना था, तो हमें यहाँ पे से देखना था ये देखो ये आगे नीचे कनेक्ट्स नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो यही वाला सेम स्टेटमेंट आपको दे रखा था उसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, ये था क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल यूजेस डिफरेंट नहीं which network devices used to connect two networks that use different protocols, दो नेटवर्क जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल करते हैं, और अगेन कनेक्ट्स नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। और इसका आंसर क्या है आपका, सिंपल गेटवे। तो यहाँ से यार अगर तुमने नोट्स पढ़ के गए होगे तो तुम फाइनल सीएस के एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे, रॉक कर रहे होगे, ठीक है एकदम। तो सारी चीजें सेम ही है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ पे गेटवे दे रखा है आंसर में, तो सिंपली गेटवे हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज विच टेक्निक स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स। अरे है कितना क्यूट सा क्वेश्चन आया, देखो ट्रांसमिशन अलाउइंग मल्टीपल पैकेट्स टू शेयर। तो मल्टीपल पैकेट्स, ये मैंने बहुत बढ़िया यार वो पजल वाले एग्जांपल से मेरे को बढ़िया लगता है समझाना, ठीक है, डिलीवरी वाले एग्जांपल से। तो ये एग्जैक्टली वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने अगर वन शॉट्स देखा है कंप्यूटर नेटवर्क का तो उनको बहुत ईजिली ये समझ में आ रहा होगा। और बाकी ये अगेन नोट्स में आपको ईजिली मिल जाएगा। ये आपका होगा ऊपर की साइड है, ठीक है, ये हेयर इट इज, ठीक है। ये मैंने सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये बहुत इजी मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्टली देखा, डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड सेंड इंडिविजुअली। तो पैकेट्स जब भी वर्ड आ जाए तो फिर दैट विल बी क्या, पैकेट स्विचिंग। तो ये सिंपल क्या है, कौन सी टेक्निक है, तो पैकेट स्विचिंग है। सो नेक्स्ट वी हैव 20 एंड 21 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस है। पहला असर्शन कह रहा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट इन पाइथन फंक्शंस मस्ट बी पास्ड इन एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर। तो भाई देखो, जब अगर आपका पोजिशनल आर्गुमेंट है तो सही बात है, पोजीशन देख के ही करना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन उसमें आगे पीछे कर दोगे तो फिर वो नहीं दे पाएगा सही तरीके से। तो पहला तो सही है, बट दूसरा कह रहा है दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइंस डिफॉल्ट वैल्यूज टू पोजिशनल आर्गुमेंट। कह रहे कि पोजिशनल आर्गुमेंट को क्योंकि पाइथन अपने आप ही डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है, तो पाइथन अपने आप कुछ भी ऐसे काम नहीं करता। भाई ध्यान से समझ लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस फंसाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स आप में से इसमें ए मार्क करके आ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ शायद ठीक है रिलेटेबल लग रहा है इससे, बट नहीं, ऐसे से ये फंसाने वाले काम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका, सी हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव अ सिलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लॉज। तो हाँ ठीक है, सिलेक्ट में हमारे दोनों तो हो सकते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है वेयर एंड हैविंग क्लॉज आर यूज्ड टू चेक कंडीशंस देयरफॉर कैन बी यूज्ड इंटरचेंजली। ये मैंने बहुत क्लियर किया था आपके जो सेकंड पार्ट था एसक्यूएल का, कि यार वेयर और क्लोज को बहुत ध्यान से समझना। वेयर के साथ क्या लगता है आपका, वेयर के साथ क्या लगता है, सिलेक्ट के साथ क्या लगता है आपका, सिलेक्ट के साथ लगेगा आपका वेयर, सिलेक्ट के साथ आपका लगेगा वेयर, और आपका जो नेक्स्ट होता है दैट इज क्या, हैविंग के साथ, हैविंग वाले में आपका क्या लगता है, एक सेकंड लेट मी शो यू यहाँ पे नोट्स में। ठीक है, पहला तो यार तो हमने कर लिया, इसका तो हमारा सी है ऑब्वियसली, सी ट्रू और आर इज फॉल्स, एंड यहाँ पे भी सेम सी ही है हमारा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पे पढ़ो, जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है, जब हम ग्रुप कर रहे होते हैं तब हम हैविंग लगाते हैं। कब, जब हम चीजों को ग्रुप बाय कर रहे होते हैं तब हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। बाकी जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट वाले में वेयर यूज करते हैं। सो सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रट कर लेना, याद कर लेना एकदम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे पीछे फिर से घुमा फिरा के फाइनल्स के एग्जाम में भी दे सकते हैं। सो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कर लिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और बाकी हम आगे नेक्स्ट कर रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 21 मार्क्स तुम्हारे हाथ में थे इजीली, ठीक है। इस पेपर में मुझे लग रहा है कि अगर कोई वन शॉट अटेम्प्ट करके गया है तो फिर 21 के 21 मार्क्स तुम्हारे डायरेक्टली नोट से आ रहे हैं, और क्वेश्चन जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगर तुमने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो सब कुछ तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली बन रहे हैं। ऑल राइट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पढ़ते रहो, बाय।